बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैफुर रहमान है और आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आप लोगों को फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 न्यू बुक के हिसाब से जो है और जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा हूँ। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे आज बात करने की कोशिश करूँगा वो बेसिकली कुछ स्टूडेंट्स को उसमें परेशानी हो रही होती है। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं कुछ सॉल्व एग्जांपल पे बात कर लूँगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियल मेरा गोल ये है कि पहले मैं सारे न्यूमेरिकल्स जो बुक के लास्ट में गिवन है उनको आप लोगों तक पहुंचा दूं। फिर अगर मैं अपनी बात बेहतर अंदाज में कम्युनिकेट कर सका तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल्स वाला पार्ट भी इंशाल्लाह सॉल्व कराऊंगा। तो आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ इसलिए है कि मैं सपोज़ ऐसा कर रहा हूँ कि मेरे सामने जो लोग हैं वो बेसिकली बेसिक से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं, तो मैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल पे भी बात करूँगा और उसके बाद फिर हम उनके न्यूमेरिकल्स पे भी बात करें होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 7 का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आप लोग सबसे पहले देखें, बुक लाजमी होनी चाहिए ताकि आप क्वेश्चन देखें तो आपको समझ में आए कि आपके सर बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास पेज नंबर 145 है। ठीक है, 145 है और पेज नंबर 145 के ऊपर आप लोगों के पास एक एग्जाम्पल नंबर 7.1 दी हुई। ज़रा चेक करें क्या कह रहे हैं। राइट डाउन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शंस। हमारे पास कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, उसकी Kc की एक्सप्रेशन बनानी है। बड़ा ही आसान सवाल है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं सबसे पहले इक्वेशन को कॉपी करता हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अमोनिया। ठीक है, इसके 4 मोल हैं, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं रिवर्सिबली, तो ये क्या बना रहे हैं, आपके पास NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और साथ में 6 मोल किसके हैं, वाटर के। दूसरी वाली इक्वेशन जो है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, जिसमें क्या है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। ठीक है, और ये रिवर्सिबली डिकम्पोज होके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रहा है और साथ में क्या बना रहा है, 3 मोल ऑक्सीजन के बना रहा है। मुझे यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 लिखना है। आप सवाल लाजमी देखिएगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर 7.1 है जो कि पेज नंबर 145 पर आप लोगों को मिल जाएगी अपनी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के बुक के अंदर। ठीक है, चलो देखो, ये प्रोडक्ट होता है, ये रिएक्टेंट होता है। ये बात इसलिए मैंने मेंशन की क्योंकि कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ये भी बातों का नहीं पता होता कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कौन सा है। तो बेटा ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्ट करेंगे तो जो चीज़ बनाएंगे वो प्रोडक्ट है। होता क्या है कि Kc के अंदर, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर में लिखते हैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। गौर करना, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, यानी सर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हैं ये किसको शो कर रहे हैं, कंसंट्रेशन को। और कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, याद रख लो, मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जिसको मैं कैपिटल M से भी शो कर सकता हूँ। सही हो गया, चलो। डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अच्छा, क्या बोला, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब इस इक्वेशन को देखो, इसमें प्रोडक्ट कौन कौन है सॉरी, एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है और एक वाटर। आपने एक ब्रैकेट बनाया किसके लिए, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के लिए, और दूसरा ब्रैकेट आपने किसके लिए बनाया, वाटर के लिए। मल्टीप्लाई होने चाहिए ये दोनों, यहां प्लस है तो यहां प्लस नहीं लिख देना, मल्टीप्लाई किया है मैंने। ठीक है, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे क्या लिखा, H2O। ये क्या लिखा हुआ है, 4, ये NO की पावर बना दी। ये क्या लिखा हुआ है, 6, ये इसकी पावर बन गई। ये हो गया प्रोडक्ट। डिवाइड बाय,
अच्छा, रिएक्टेंट कौन है? एक NH3 है, ये आ गया सर NH3 का ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय ये किसका ब्रैकेट आया? ऑक्सीजन का ब्रैकेट आया। इसमें क्या लिखा सर? NH3 को, इसमें लिखा ऑक्सीजन को। NH3 के साथ जो 4 लिखा हुआ है वो ये रहा, ऑक्सीजन के साथ जो 5 लिखा हुआ है वो ये रहा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें प्रोडक्ट कौन है? हैं? प्रोडक्ट है इसमें एक नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और एक प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। यहां पे क्या लिखा? 4, यहां पे क्या लिखा? 3 डिवाइडेड बाय N2O5 का स्क्वायर। स्क्वायर कहां से आया? ये वाला, ये नहीं लगा देना उठा, ठीक है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Kc फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। आसान है, कोई मसले की बात नहीं, बिल्कुल बेसिक से उठाया। Kc क्या होता है? रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू डेट ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये रही, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये रही। सेम काम मैंने यहाँ पे भी कर दिया। और ये जो कंसंट्रेशन है इसका यूनिट देखो मैंने ऊपर लिखा है क्या है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब या कैपिटल M मोलर। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके मुझे इसको यूज़ भी करना है। तो स्क्रीनशॉट अगर लेना चाह रहे हो इसका तो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वैसे तो किताब में हुआ भी है। चलो, एग्जाम्पल नंबर 7.1 मैंने आप लोगों को करवा दी। फिर अब बात करते हैं किस चीज़ की? एग्जाम्पल नंबर 7.2 की, ठीक है। सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 145, ठीक है, 145 पेज नंबर है। अच्छा, क्या है कि हमारे पास कह रहा है एन इनिशियल स्टेप इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। ये देखिए मेरी किताब का हाल क्या हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने इक्वेशन लिखता हूँ, 2SO2 प्लस O2 दे विल रिवर्सिबली रिएक्ट टू फॉर्म SO3, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इन एन एक्सपेरिमेंट देर आर 5 मोल्स ऑफ, अल्लाह माफ करे 5 ऐसे बोल दिया, 5 मोल्स ऑफ SO2, 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड 2.8 मोल्स ऑफ SO3। यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 कितने? 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना? 4, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितना? 2.8 मोल्स। ये तो दिया हुआ है। प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेट इन अ 2 डेसीमीटर क्यूब, यानी क्या दी हुई है? डेसीमीटर क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम, 2 डेसीमीटर क्यूब। सर वॉल्यूम क्यों दे दी? जब सीधा सीधा Kc पूछ रहा है तो वॉल्यूम का क्या करना है? देखो पहले एक काम करते हैं, यहाँ से लिखता हूँ। इस इक्वेशन के लिए Kc क्या होगा? प्रोडक्ट में कौन है? SO3, रिएक्टेंट में कौन है? SO2 और O2। प्रोडक्ट में कौन है? SO3, यहाँ लिखा SO3 और ऊपर स्क्वायर, चेक करो SO3 ये रहा और 2 ये रहा, डिवाइड बाय SO2 और O2। यहाँ लिखा क्या? SO2 का सर स्क्वायर लगाएं और यहाँ पे क्या लिखें? O2। देखो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है ना, अभी बताया ये क्या होती है? कंसंट्रेशन का फॉर्मूला चेक करो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। समझे? नहीं समझे? ठीक है, वो अक्षय कुमार याद आ गया मुझे, ठीक है। तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यानी अगर मुझे SO2 की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 5 डिवाइड बाय 2, अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो 4 डिवाइड बाय 2, अगर मुझे SO3 की कंसंट्रेशन निकालनी है तो बताओ क्या करूंगा? 2.8 डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। तो क्या होगा यहाँ पे? मैंने पता क्या लिखा? मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ SO2 के लिए क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स 5 और वॉल्यूम 2.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब हो गया, सही हो गया। और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे? 4 डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी 2 मोल पर
डेसीमीटर क्यूब आ गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 के लिए क्या करेंगे, 2.8 डिवाइड बाई 2 किया तो ये क्या बन रहा है जनाब, 2.8 डिवाइड बाई 2 करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 1.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सबकी कंसंट्रेशन निकाली, फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब पता है क्या करना है, सिर्फ इन वैल्यूज को उठा के यहां रखना है। SO3 की कंसंट्रेशन क्या है 1.4, ये लिखा 1.4 और ऊपर स्क्वायर भी तो है तो स्क्वायर लिख दिया, डिवाइड बाय SO2 की कंसंट्रेशन का है 2.5, ये लिखा 2.5 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है बेटा 2। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास Kc आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है यहाँ पे काम की आप लोगों को बताने वाली कि Kc का यूनिट क्या होगा, यूनिट क्या होगा Kc का, होगा भी या नहीं। Kc का यूनिट होता है, वैसे होता है, और नहीं भी होता तो पहले एक काम करो, इसको अगर नोट करना चाह रहे हो तो तस्वीर ले लो, मैं आपको ये चीज़ भी चले लगे हाथों बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब एक बात ज़रा गौर से देखना मेरी, फिर इसी इक्वेशन का ना Kc का यूनिट भी निकाल के दिखा दूँगा, इसी इक्वेशन का, सही है। हमारे पास यूनिट ऑफ Kc के लिए आप देखते हो डेल्टा n, या तो ये डेल्टा n 0 होगा या तो ये डेल्टा n 0 नहीं होगा। अगर डेल्टा n 0 है तो इसका मतलब Kc का कोई यूनिट नहीं है, और अगर डेल्टा n 0 नहीं है तो इसका मतलब Kc का कोई ना कोई यूनिट ज़रूर है। सर ये डेल्टा n क्या है, बेसिकली डेल्टा n है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। समझ गए, नहीं समझे? एक एग्जाम्पल देखो ज़रा, मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एग्जाम्पल नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। एसिड और एल्कोहल मिलकर बना रहा है क्या, एस्टर और वाटर। प्रोडक्ट कौन है ये, रिएक्टेंट कौन है ये। अच्छा, इसके कितने मोल्स हैं 1, इसके कितने मोल्स हैं 1, 1 + 1, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 2, इसके कितने मोल्स हैं 1, इसके कितने मोल्स हैं 1, 1 + 1 = 2, प्रोडक्ट के मोल्स कितने 2, रिएक्टेंट के मोल्स कितने 2, दोनों को माइनस करो, आंसर क्या आ रहा है 0। तो अगर डेल्टा n 0 है तो इस केस में Kc का यूनिट नहीं होगा। एक और इक्वेशन देखो ज़रा, PCl5 टूटकर PCl3 और Cl2 बना रहा है, प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं 1 + 1 = 2, रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं 1। डेल्टा n के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, आंसर 1 आ रहा है। क्योंकि डेल्टा n 0 के बराबर नहीं है तो Kc का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। अब आते हैं इस चीज़ पे कि हमने जो इक्वेशन अभी सॉल्व की, जो कांटेक्ट प्रोसेस में का जिक्र हुआ था वहाँ पे, कि जनाब ये इक्वेशन है, इसमें Kc का यूनिट होगा या नहीं। तो अब ज़रा देखना, प्रोडक्ट के मोल्स कितने 2, रिएक्टेंट के मोल्स कितने 2 + 1, 2 + 1 3। डेल्टा n के लिए क्या करते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया, आंसर -1 आ रहा है। इसका मतलब इस रिएक्शन के लिए Kc का कोई ना कोई यूनिट होगा। सर ठीक है, होगा, क्या होगा, यूनिट क्या होगा, तो अब मैं निकाल के दिखाता हूँ। ज़रा देखो, इस इक्वेशन के लिए Kc की एक्सप्रेशन क्या होगी, SO3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
SO2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय O2। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या बताया था? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इन सारे ब्रैकेट्स में क्या लिखूंगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। चेक करो जरा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर डिवाइड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, ये तो पूरा गया, पूरा गया। अच्छा, ये डेसीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, ये बन जाएगा डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय मोल, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेसीमीटर क्यूब मोल अगर ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मोल की पावर -1। ये होगा यूनिट इस रिएक्शन का, समझे? तो ये हमारे पास सिंपल तरीक़ेकार है। ठीक हो गया। अच्छा, आई होप आप लोगों को यहाँ तक की बात तो समझ में आ रही है। अच्छा, एक और चीज़ भी मेरे जहन में आ रही है, मैं सोच रहा हूँ मैं आपसे शेयर करूँ। ठीक है, ज़रा देखिएगा, ज़रा देखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखो, एक काम ये करना, जो भी डेल्टा एन की वैल्यू आए ना, जो भी डेल्टा एन की वैल्यू आए ना, ब्रैकेट के ऊपर उसको लिख दो। इतनी लंबी करने की ज़रूरत ही नहीं, ब्रैकेट के ऊपर उसको लिख दो और यहाँ पे लिख दो मोल और एक मिनट, सॉरी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। सही है, चेक करना, यही चीज़ आ जाएगी। अभी ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, बेसिक है। मोल की पावर -1, डेसीमीटर की पावर -3। अब इस डेसीमीटर की पावर -3 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स। सेम चीज़ आ गई। अब इसका देखो, डेल्टा एन की वैल्यू क्या बन रही है? डेल्टा एन की वैल्यू बन रही है 1। वैसे 1 लिखते नहीं, चलो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो पूरा आंसर क्या आ गया? ये डायरेक्ट यूनिट निकाल दिया, डायरेक्ट यूनिट निकाल दिया। एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, ये टॉपिक का पार्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि आगे न्यूमेरिकल में तुम लोगों को काम आ सकता है इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, तो इसको लाजमी देखना, अगर ना समझ आए 1-2 बार और देख लेना, ये मतलब रिवाइंड करके। ठीक है, चलो अब एक छोटी सी एग्जाम्पल और, फिर उसके बाद हम लोग अपने काम की तरफ दोबारा चले जाएंगे। N2 + 3H2 रिवर्सिबली रिएक्ट्स टू फॉर्म 2NH3। ओके, प्रोडक्ट के कितने 2, रिएक्टेंट के कितने 1 + 3 यानी 4। अच्छा, डेल्टा एन के लिए क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी -2। मैंने क्या कहा है? जो भी डेल्टा एन की वैल्यू आए, ब्रैकेट के ऊपर उसको पावर बना दो और यहाँ पे लिखो मोल पर डेसीमीटर क्यूब। पावर उतार दो, पावर को उतार देंगे ऐसे, मोल की पावर -2 और डेसीमीटर की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6। ऊपर फेंको, इसको ऊपर फेंको, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा और मोल की पावर -2। तो ये तरीक़ेकार हो गया। तो मैंने आप लोगों को केसी का यूनिट निकालना भी सिखा दिया। सेम सीन होगा Kp के साथ भी। जब गैसियस इक्विलिब्रियम होता है ना, तो वहाँ पे Kp होता है। ठीक है, अभी मैं करवाता हूँ, उसको भी करवाता हूँ। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और अब आप लोग एक काम ये करें, देखो 2 एग्जाम्पल्स के अंदर ही जो है ना हमारा अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन ये है कि ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने इसको अच्छे से करके जाने, क्योंकि ये पेपर में लाजमी आने वाली चीज़ों में से है। अच्छा, हमने एग्जाम्पल नंबर 7.1 और 7.2 कर ली। अब आप लोग एक काम करो, अल्लाह आपका भला करे, आप लोग आओ पेज नंबर 148 पर। ठीक है, 148 पर आओ, या 148 से पहले आप में से वो बच्चे जो मुझसे क्लास में भी पढ़ चुके हैं तो उनको अंदाज़ा होगा कि मैं क्लास में क्या करवा रहा हूँ। ये सफ़े ही हम लोग जो है ना, कि अब हम इस पेज पर आ जाओ, इस पेज पर आ जाओ। अब एक काम करो,
पहले ना 163 पर आओ, देखो पेज नंबर 163 पर आओ और 163 पर शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हुए, उसका क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो ज़रा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो। मैं क्वेश्चन 2 भी करवाऊंगा, क्वेश्चन 3 भी करवाऊंगा और क्वेश्चन 4 एक्सप्लेन कर दूंगा लास्ट में, और क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस तो ऑब्वियसली मुझे सारे करवाने ही हैं। तो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। आपको एक इक्वेशन दे रहा है 2NO2 प्लस 7H2 रिवर्सिबली रिएक्ट्स टू फॉर्म 2NH3 प्लस 4H2O। दूसरी इक्वेशन आपके सर यहाँ लिखेंगे, क्या लिखी हुई है, 2H2S प्लस 3O2 रिवर्सिबली रिएक्ट्स टू फॉर्म 2H2O प्लस 2SO2। हमें पता है क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के लिए Kc भी बताना है, हमें इस इक्वेशन के लिए Kp भी बताना है। ठीक है, अच्छा देखो Kc वाला काम तो आता होगा आपको, क्योंकि हमने Kc की डिस्कशन कर ली। Kc क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में कौन कौन है सर, NH3 है और H2O है। NH3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है और H2O के लिए ऊपर सर 4 लिखा हुआ है। ठीक है सर, और रिएक्टेंट में सर NO2 है और सर H2O भी तो है, तो सर NO2 पे 2 और H2 पे 7 लगा, H2O बोल दिया गलती से। Kc तो आ गया, उसका भी कर लेते हैं। सर इसमें एक प्रोडक्ट आपका H2O है जिसके ऊपर पावर 2 है, मल्टीप्लाई बाय, इस पे एम्फेसाइज करो क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं कर देना भाई, मल्टीप्लाई बाय SO2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सर H2S लिख के उस पर स्क्वायर लगाएं और ऑक्सीजन लिख के उस पर क्यूब लगाएं। सर Kc तो आ गया, दोनों का Kc आ गया। सर ये Kp पूछ रहा है, वो तो बताया भी नहीं आपने, Kp का क्या करें सर, जैसे Kc था ना बस वैसे ही Kp है, बस Kp में हम पार्शियल प्रेशर्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कौन से प्रेशर्स, पार्शियल प्रेशर। सर पार्शियल प्रेशर क्या होते हैं, एक इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को बेटा क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और इससे रिलेटेड एक लॉ भी है, क्या नाम है उसका, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, चलो पता है क्या करना है, प्रोडक्ट में कौन कौन है, NH3 और H2। आपने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, नहीं समझे, NH3 का प्रेशर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O का की पावर 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 7। जनाब इधर आ जाते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O की पावर 2 स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर डिवाइड बाय, क्या लिखूंगा जरा मेरे साथ साथ बोलो, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का क्यूब। खत्म, ये करना था। ये Kc है, ये Kp है। Kc के अंदर कंसंट्रेशन लिखते तो Kp में प्रेशर्स लिखते, और पार्शियल प्रेशर वैसे ही होगा जैसे ऊपर प्रोडक्ट और नीचे रिएक्टेंट आ जाएगा। तो इसको नोट करो ज़रा, ये हम अब सारा रेफरेंस वगैरह लिख दे शॉर्ट क्वेश्चन में, पेज नंबर 163 पर क्वेश्चन 2 का आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ज़रा एक काम करो, इंशाल्लाह मेरा इरादा है, बल्कि पक्का है कि मैं अगले वीक तक मोस्ट प्रोबेबली MCQs भी शुरू करवा दूँगा। बुक के सारे MCQs जो है ना वो मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है,
अब आप लोग एक काम करो कि पेज नंबर 148 पर आओ। 148 पर क्या कह रहा है ज़रा देखो। एग्जाम्पल नंबर 7.4, एग्जाम्पल नंबर 7.4 जो कि पेज नंबर 148 पर है। जो जो एग्जाम्पल्स मैं करवाता जा रहा हूँ वो मैं अपने पास मार्क भी करता जाऊँगा। तो जब हम एग्जाम्पल वाली सीरीज़ करेंगे तो फिर मैं उसमें से उसको ऑब्वियसली क्या करूँगा, एक्सक्लूड कर दूँगा, ताकि फिर आपका भी टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। ठीक है, बस कोशिश यही है। एक्चुअली जॉब वगैरह भी है तो कोशिश करूँ कि साथ में जो है ना इसको मैनेज करते हुए पेपर से पहले पहले जो है ना आप लोगों को ये सारी चीज़ें करवा दूँ। चलें खैर देखते हैं। 2NO plus Cl2 रिवर्सिबली रिएक्ट्स टू फॉर्म 2NOCl। कह रहा है कि पार्शियल प्रेशर जो है ना नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का कितना दे रहा है, 0.17 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 कितना दे रहा है, 0.2 atm। पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl कितना दे रहा है, वो सॉरी भावनाओं में बह गया, 1.4 atm कह रहा है। Kp बताओ, क्या बताओ Kp। बेटा इसके लिए Kp की एक्सप्रेशन क्या होगी। अच्छा किताब में एक चीज़ मिसिंग है कि Kp का यूनिट नहीं लिखा हुआ इन्होंने। मैं यूनिट भी निकलवा के दिखाता हूँ, यहाँ पे हम यूनिट कर लेंगे। Kp प्रोडक्ट कौन है, NOCl। Kp में हम क्या लिखते हैं, प्रेशर, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन। बस ये Kp की एक्सप्रेशन है। अब कुछ भी नहीं करना। पार्शियल प्रेशर ऑफ NOCl कहाँ है, 1.4 है। क्या लिखा यहाँ पे, 1.4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NO कितना दिया हुआ है, 0.17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 0.2। चल इस पूरे को सॉल्व करने पे मैं ज़्यादा लंबी नहीं कर रहा, बुक वाला आंसर देख लेते हैं 339.1। लेकिन यूनिट यहाँ पे नहीं है। सर ये यूनिट होगा भी या नहीं, देखो जो सीन केसी में बताया था ना डेल्टा एन वाला, वही सीन केपी में चलाओ सबसे पहले तो। ज़रा देखो प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं, 2। रिएक्टेंट के मोल्स कितने हैं, 2 + 1 यानी 3। ये रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। कैसे, 2 ये रहा और 2 + 1 3 ये रहा। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, 2 - 3 यानी -1। अब पता क्या करो, देखो केसी के केस में मैंने कहा था जो भी डेल्टा एन की वैल्यू आए उसको पावर बना के यहां मोल पर डेसीमीटर क्यूब लिखना, वो केसी था। केपी में यहां तक का तो सेम है। अब ब्रैकेट में पता है क्या लिखना है, उसने प्रेशर के कौन से यूनिट यूज किए, जो प्रेशर का यूनिट उसने यूज किया वही लिख दो। क्या आया, क्या आया, एटीएम इनवर्स आ गया। ये सीन है, ये वाला पार्ट बुक में यहाँ पे नहीं था तो हमने लिख दिया कैलकुलेट करके। इसको ज़रा नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, अब थोड़ा सा आगे इसको लेके चलते हैं। चलो भाई 3 एग्जाम्पल्स हो गई और हमारा एक जो है ना वो क्वेश्चन भी हो गया, शॉर्ट क्वेश्चंस का। ठीक है, आप एक बात नोट करें, मैं अभी तक न्यूमेरिकल पे नहीं आया। मैं बेसिकली इस अंदाज से लेके चल रहा हूँ, जिस दयानतदारी से मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उसी दयानतदारी से मैं यहाँ पे भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कि मेरे सामने जो भी बच्चे बैठे हुए हैं उनको मेरी बात पूरे तरीके से समझ में आए, और अगर वो न्यूमेरिकल देखें केसी का तो वो क्रैक करने की उसको क्या कहते हैं कैपेबिलिटी रखते हो। चलें अब क्या करते हैं, आप लोग एक काम ये करो कि जनाब पेज नंबर 163 पर आओ जल्दी से।
ठीक है। पेज नंबर 163 पर आकर आप लोग क्या करोगे कि जनाब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखो, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का आप लोग एक काम ये करो, क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो ज़रा, ठीक है। किसी वजह से इसको पहले रखा है, सारे कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना। सवाल पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहे हैं? कह रहे हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अ कलरलेस गैस प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन लिखी हुई। मैं एक काम ये करता हूँ कि चलो बाद में लिख लेंगे इक्वेशन। कह रहे इन एन इक्विलिब्रियम स्टडी ऑफ अबव रिएक्शन 1.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं? 1.2 मोल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयोडीन कितने दिए हुए हैं? वो भी 1.2 दिए हुए हैं जनाब, 1.2 मोल, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनाब इंजेक्टेड इन एन एवैक्यूएटेड 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम कितनी दे रहा है? वॉल्यूम दे रहा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 डेसीमीटर क्यूब, बताया था चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल में। फ्लास्क एंड स्टार्ट द रिएक्शन टू अकर एट 440 डिग्री सेंटीग्रेड until the equilibrium is formed if Kc is 49। Kc की वैल्यू दे रहा है और कह रहा है कि आप बताओ कि इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर आयोडीन की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन क्या होगी। अच्छा न्यूमेरिकल है ये, सही है। देखो ये वॉल्यूम क्यों दी हुई है, तुम बताओ क्यों दी हुई है? वो इसलिए दी हुई है ताकि मैं इस कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लूँ? वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लूँ। तो एक काम ये करते हैं कि ये तो सारा डाटा वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ H2, और कौन सी कंसंट्रेशन H2 की? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1.2, वॉल्यूम कितना? 1, ऑब्वियसली 1.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ही आ जाएगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी निकालूंगा? आयोडीन की। 1.2 डिवाइड बाय 1 यानी 1.2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब क्या करने लगा हूँ, देखो ज़रा गौर से समझना। इक्वेशन क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। अब किताब एक तरफ रख देते हैं, ठीक हो गया। अब गौर से देखो, वो कह रहे हैं अभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। पढ़ लो न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल इसीलिए पढ़ता हूँ और आप लोगों को भी कहता हूँ ताकि जो लॉजिक में यूज़ करने की कोशिश करो वो आपको भी समझ में आए। वो कह रहा है अभी रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो देखो 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारे पास इनिशियल, एक होता है हमारे पास फाइनल। क्या इनिशियल? इनिशियल मोल्स। फिर एक चीज होगी फाइनल मोल्स। फिर एक चीज होगी इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। प्लीज गौर से सुने, प्लीज गौर से सुने। देखो हाइड्रोजन के इनिशियल मोल्स कितने थे? 1.2, और आयोडीन के इनिशियल मोल्स कितने थे? 1.2। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, यहाँ आयोडीन लिखा। बंदे रहना, अभी जाना नहीं, ठीक है, बड़ा इम्पोर्टेंट है।
देखो हाइड्रोजन के इनिशियल मोल्स कितने 1.2, आयोडीन के कितने 1.2। जब तक ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इनिशियल मोल्स प्रोडक्ट के कितने होते हैं 0 0। अच्छा, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है कम और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, हमें ये नहीं पता कि इसके कितने मोल्स बने, तो मैंने यहां पे लिखा x और उसके साथ इस 2 को लिख दिया। सर फिर से, मुझे ये नहीं पता कि हाइड्रोजन आयोडाइड के फाइनल मोल्स कितने हैं, इसलिए आपके सर ने यहां x लिखा, उसके साथ लगा दिया 2। 2 क्यों, ये रहा। अभी बताया जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा रिएक्टेंट कम होगा, यानी बेटा 1.2 में से भी कुछ कम होगा, इस हाइड्रोजन वाले 1.2 में से भी कुछ कम होगा और आयोडीन वाले 1.2 में से भी कुछ कम होगा। सर क्या कम होगा ये भी तो बताएं। अब जरा देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने लगा हूं। देखो हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं 1, आयोडीन के कितने 2, यानी अगर इसका 1 मोल होगा तो वो 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रोड्यूस करेगा। अगर यहाँ 2x लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे, x या 2x। x क्यों, क्योंकि जितने मोल्स यहाँ हैं उसका हाफ यहाँ होगा, 2x का हाफ क्या होगा x होगा। और इसी तरह यहाँ पे भी क्या लिखा है x। ये मोल्स हैं, ये क्या है मोल्स। मोल्स को कंसंट्रेशन में ले जाने के लिए क्या करते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड। वॉल्यूम कितनी है 1, तो क्या किया 1.2 माइनस एक्स अपॉन 1, 1.2 माइनस एक्स अपॉन 1, 2x अपॉन 1। ऑब्वियसली ये अपॉन वाली वैल्यू तो मैं निकाल ही दूंगा। अब ज़रा गौर से देखना, देखो नहीं समझ में आया ना तो इसको एक बार रिवाइंड करके देखना, फिर भी समझ नहीं आया तो मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे अप्रोच कर दीजिएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा आपको टाइमली रिस्पॉन्स करूँ। अच्छा, अब हमारे पास इस इक्वेशन की केसी की एक्सप्रेशन क्या बनेगी, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय आयोडीन, ऐसा ही है, ऐसा ही है। हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन की जगह पे सर क्या लिखेंगे आपके 2x का स्क्वायर। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन की जगह पे लिखेंगे आपके सर 1.2 माइनस एक्स, डिवाइड बाय 1 नहीं लिख रहा। और आयोडीन की जगह पे भी क्या लिखेंगे 1.2 माइनस एक्स, केसी की जगह 49। ठीक है, बेस सेम पावर एट 49 इज इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या लिखूंगा रूट, तो कौन सा रूट लेंगे स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो अंडर रूट 49 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस का x का स्क्वायर। 49 का रूट लोगे 7 आ जाएगा, रूट से स्क्वायर गया, रूट से स्क्वायर गया, 2x अपॉन 1.2 माइनस एक्स बचेगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंसेंट ये वाली चीज़ ना ज़रा गौर से देख लो। बेसिकली हम x डालेंगे और आंसर आ जाएगा, यही सीन है ना, तो वो x निकालना है। अभी ये हिस्सा मिटा रहा हूँ, सही है, बस 2 मिनट और दो, ये न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट और दो। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.2 माइनस एक्स से इज इक्वल्स टू 2x। तो अब मैं क्या करूँगा कैलकुलेटर पे 7 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर लेता हूँ, जो कि आंसर आ रहा है कितना 8.4 माइनस 7x इज इक्वल्स टू 2x। x 7x उधर भेज दूँ क्योंकि माइनस वाला प्लस के पास चला जाएगा। 8.4 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 7x
8.4 इज इक्वल्स टू 9x, 8.4 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल्स टू x। तो 8.4 को 9 से डिवाइड करने पे क्या आंसर आ रहा है? 0.933। ओ सॉरी 933, ये x आ गया। दिस इज़ नॉट द आंसर। नाउ व्हाट लिखेंगे यहाँ पे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस, ठीक है। आप पूरा लिखिएगा पेपर में, ये सब नहीं कीजिएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की क्या है? 1.2 माइनस एक्स। आयोडीन की भी तो यही है, 1.2 माइनस एक्स। और हाइड्रोजन आयोडाइड की कितनी है? 2x। 1.2 माइनस 0.933, 1.2 माइनस 0.933, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.933। तो एक काम करते हैं, 1.2 माइनस 0.933 करने पे यहाँ पे आ रहा है 0.266, यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 0.266। और एक काम करते हैं, 0.933 को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं तो यहाँ आ गया 1.866। सबका यूनिट क्या होगा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये सारी क्या हैं? कंसंट्रेशन। आंसर्स को एक बार वैलिडेट कर लेते हैं। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आंसर्स भी हमारे बिल्कुल ठीक हो गए। तो ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा और कुछ एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा। एग्जाम्पल्स सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये सारी चीज़ें करने में आसानी हो। और एक और चीज़, अगली वीडियो में इससे रिलेटेड, इसी केस से रिलेटेड एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करवाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।